दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जो कि 8 से 10 दिन में चल रहा है। क्या परसेंटेज? आप लोग को एक ही चीज़ बोले थे, क्या? बिना फार्मूला के पूरा मैथ समाप्त कराएंगे। क्या करेंगे? बिना फार्मूला के पूरा मैथ समाप्त कराएंगे। मेरे दोस्तों जितने भी क्लास हुई है, 40 से 40 क्लास आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है और एक भी फार्मूला नहीं याद कराने के लिए बोला गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों, और जो है कि आपको कंसेप्ट के जरिए पूरे मैथ को समाप्त किया जाएगा। कितना सेकेंड आप लोग बचा सकते हैं। ठीक ना, अब चलते हैं आगे और हम लोग जो है कि टाइप क्या पढ़ रहे थे? टाइप 7 पढ़ रहे थे और टाइप 7 को ही आगे बढ़ाएंगे। टाइप 7 को ही हम लोग क्या बढ़ाएंगे? टाइप 7 को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखना बोला है क्या, ध्यान से समझिएगा। जो है कि इसके पहले जो वीडियो आया था उसी में आयत वाले में ही था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था। ये थोड़ा सा चेंज है, देखेंगे ध्यान से अपने नैनों से तो थोड़ा सा चेंज है। बोला है एक आयत की लंबाई, पहली बात तो ये करें कि लंबाई अगुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि ना? तो L इंटू बी बराबर ए होता है एरिया। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझना। एक आयत की लंबाई, पहली बात तो लंबाई की बात किया है। किसकी बात किया है? लंबाई की बात किया है। 12/1/2% बढ़ गई, तो 12/1/2% का मान कितना होता है? 1/8 होता है फ्रैक्शन में। ये सब तो बता दी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक ना, तो 1/8 होता है ना? 1 कितना होता है? 1/8 होता है। बढ़ने की बात बोला है, अपने ध्यान समझना। यहाँ बस देखना कि बढ़ने की बात बोला है कि घटने की बात बोला है। बढ़ने की बात बोला तो पहले रियल मान कितना था? लंबाई कितनी थी? 8 थी, लेकिन बढ़ गई। 8 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ गई। तो बताइए चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? एरिया बनता है ना? अब बोला है तो बताइए चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करें? मान कुछ नहीं दिया है, इससे पहले मान दिया था, लेकिन इसमें मान दिया ही नहीं है। बोला है कि चौड़ाई कितना % कम करें ताकि क्षेत्रफल समान रहे। समान मतलब जानते हैं, 1-1 रहे, 2-2 रहे, 3-3 रहे, 4-4 रहे। ठीक ना, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन जो है कि सस्ता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समान रहे मतलब 1-1 रहे। कितना रहे? 1-1 रहे। बोला चौड़ाई कितना % कम करें? कम करें तो आपको लगाने का तरीका क्या होता है? क्रॉस। बस क्या करेंगे? 9 को यहाँ ला देंगे और 8 को यहाँ ला देंगे। 9 से 9 से 8 गए तो कितना कम किए? 1 कम किए। कितना कम किए? 1 कम किए। बस लगाने का तरीका क्या रहेंगे? इसको क्रॉस ये कर देंगे। 9 यहाँ पर चला आएगा, 8 यहाँ पर चला आएगा। ठीक ना, अब देखिए बेर यहाँ पे ये माना जाएगा 9 से 8 गए, कितना कम किए? 1 कम किए। कितना? 1 कम किए। 1 कम हुआ, किससे कम हुआ? 9 से हुआ। परसेंटेज के लिए गुणा 100 से करेंगे और जैसे ही करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 9 कम 9, 9 कम 9, 11 से 1/9%। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया? एक आयत की लंबाई इतना % बढ़ गई। क्या हो गई? इतना % बढ़ गई। तो बताइए चौड़ाई कितना % कम करें ताकि क्षेत्रफल समान रहे? क्या रहे? ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो इतना % से इतना % बढ़ी, इसका मान नहीं दिया है। समान तो बोला है ना, जहाँ भी यहाँ समान की बात करेगा, जहाँ क्षेत्रफल समान की बात करेगा, आप लोग क्या करेंगे? लंबाई का क्रॉस करेंगे और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। कितना? 9 से कितना कम हुआ? 9 से कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। किससे कम हुआ? 9 से हुआ। परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे, 11 से 1/9%
आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए इसी में नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, एक और सवाल लिखेंगे और जो है कि ये टाइप जो है कि समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में, टाइप 8 के बारे में। एक आयत की लंबाई, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ना, एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% घट गई। अब क्या हो गई, घट गई तो बताइए चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्या रहे, फिर समान, जहाँ पर भी समान रहे, जहाँ पर भी समान की बात बोलेगा क्या करेंगे, आयत की लंबाई को क्रॉस करेंगे, वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। अब उससे देख लेंगे, ठीक ना। लंबाई लिखेंगे एक आयत की लंबाई इतना % घट गई तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। घट गई, क्या बोला है, घट गई। यहाँ पे ध्यान समझना, घटने की बात बोला है, रियल कितना था, 3 था, घटने की बात बोला है तो 1 घट जाएगी, ये वाला घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बढ़ने की बात बोलता है तो 1 जुड़ जाता है, बस घट गई। तो बताइए चौड़ाई में कितना % बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल समान रहे। यहाँ पे लिखेंगे और जो है कि एरिया माना जाएगा। ये क्या बोला है कि एरिया समान रहे, इसका क्षेत्रफल यानी 1-1 रहे। कितना रहे, 1-1 रहे। यहाँ पे 2-2 3-3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1-1 समान रहे। ठीक है, समान ले लिए। बोला है कि क्षेत्रफल समान रहे तो हम समान कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पर भी समान की बात बोलेगा यहाँ जो कि बेसिक्स लगा सकते हैं। आप बोलेंगे भैया बेसिक्स लगा दीजिए, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से लगा देंगे। ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से यहाँ करेंगे। हमको मैथ का सर्वज्ञाता नहीं बनना है, कैसे भी करके हमको क्या करना है, सिलेक्शन से नौकरी ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बढ़ने की बात बोला है कि चौड़ाई कितना % बढ़ाएं, तो यहाँ अब देखना कितना बढ़ा 2 से 2 3, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किससे बढ़ा, किसकी तुलना में बढ़ा, 2 की तुलना में बढ़ा। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, यकीन है कि आप लोग को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा ना। एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% घट गई तो बताइए चौड़ाई को कितना % बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए घटने की बात बोला है, इसका मान 1/3 होता है। तो 3 तो रियल था, घटने की बात बोला तो 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो है कि चौड़ाई को कितना % बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल समान रहे, तो समान रहेगा मतलब 1-1 रहे। जैसे ही समान की बात बोलेगा लंबाई को क्रॉस कर देंगे, 2 यहाँ चला आएगा, 3 यहाँ चला आएगा। अब देखेंगे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किससे बढ़ा, 2 से बढ़ा। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, काटेंगे पीटेंगे खून खराबा करेंगे तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को इसमें बस आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएंगे। यकीन मानिए 1 या 2 बार उसको दोहरा लीजिए, अब ज़िंदगी में भी ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। कोई भी कंसेप्ट भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़िए और जो है कैसे भी करके सिलेक्शन ले जाइए। ठीक ना, और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक ना, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई फिक्र के। ठीक ना, कैसे भी करके जॉब लेना है, हमको भी लेना है, आपको किसी को भी लेना है, जॉब लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए। और मेरे दोस्तों यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना, इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।